Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज का जो व्लॉग है वो कुछ दिनों का मिक्स्ड व्लॉग है और रैंडमली ही मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि अद्वी और विकास को आपने नहीं दिखाया। तो विकास की तो कोई क्लिप है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ ये अद्वी की एक छोटी सी क्लिप है। ईवी के साथ वीडियो कॉल हो रही थी और ईवी बिल्कुल ऐसे अब बड़ों की तरह बातें करने लगी है ना। तो वो जैसे ही दीदी का फोन आता था ना तो वो मुझे बात करने ही नहीं देती थी, या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा बिजी है अपने किसी खेल में या भैया के साथ कहीं गई हुई है। अदरवाइज जैसे ही वीडियो कॉल आती थी हार्डली मेरी 2 मिनट बात होती थी, उसके बाद ईवी को जो है वो बातें करनी होती थी दीदी से। एंड लिटरली लड़की को पूरे दिन का पता होता था, दीदी को वो एक एक छोटी छोटी बात जो है वो बताती थी। और दीदी जो है समटाइम लाइक ओ ईवी यू डिड दैट आई मिस्ड इट। तो इन लोगों की इस तरह से जो है ना वो बातें होती थी। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप पे फिल्टर्स आने लगे हैं। लिटरली मुझे आज तक नहीं पता था कि व्हाट्सएप पे भी फिल्टर्स हो गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा वो कॉमेडी वाले फिल्टर्स होते थे, तो ये दोनों वो लगा लगा के खेलती थी। तो खैर जो इनकी बातचीत हो रही थी वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड करी। एक दिन शाम की ये क्लिप है और मम्मी का क्या हुआ है ना कि उनकी ना शायद दवाइयाँ इस तरह की चल रही हैं, ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ थी उनकी। तो मम्मी की ना पूरी स्किन की लेयर उतर रही है, तो उसकी वजह से ना बहुत ड्राइनेस रहती है, कितना भी मसाज कर लो तो ना वो खारिश आती रहती है। तो ये बैक स्क्रैचर रखा हुआ था। पैरों के नीचे की भी मम्मी की सारी स्किन उतरी है, बिल्कुल बेबी स्किन टाइप हो गई है मम्मी की अभी। तो यहाँ पे ईवी जो है इसको तो ये खेल ही लगता है बैक स्क्रैचर वाला, तो बस वो बोल रही थी कि ठीक है नानी आप बैठो और मैं आपकी बैक जो है वो स्क्रैच कर देती हूँ। तो वो हल्के हल्के हाथ से पूरा बैक स्क्रैच कर रही थी। इसके बाद जो है वो नानी की एक्सरसाइज का टाइम हो गया था। दिन में पता नहीं कितनी बार वो एक्सरसाइज करा देती थी। और बहुत से लोगों का कमेंट था कि आंटी के गले के पास क्या हुआ है, वहां पे काला काला निशान दिखाई दे रहा है। तो वहां से भी मम्मी को ना एक ट्यूब लगी हुई थी और उसके ऊपर काफी सारी बैंडेज थी। तो वो बैंडेज जब इतने दिन के बाद उतरी है ना तो उनका थोड़ा सा वो ग्लू रह गया है। तो हम डेली जब भी मम्मी नहाती हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा दबाव नहीं दे सकते क्योंकि वो थोड़ा सा वहां पे सौर है। तो धीरे धीरे करके वो उतारे हैं, बट वो कोई जख्म या कोई ऐसी चीज नहीं है, वो बस बैंडेज का ना थोड़ा सा ग्लू चिपका रह गया था। तो वो है जो धीरे धीरे करके निकल रहा है, और जब तक मैं वहां से निकली थी तब तक वो बिल्कुल क्लीन हो ही गया था। तो खैर यहाँ पे जो है वो मम्मी के हाथों की थोड़ी सी मसाज की जा रही है और इसके बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज नानी को कराती है, जो भी डॉक्टर ने बताई थी। एक दिन शक्ति करवा रहा था तो उसने सारी चीजें ध्यान रखी हैं। और बीच बीच में जो है ना उसको झप्पी भी करनी होती है। शक्ति क्योंकि ऑलमोस्ट हम दोनों इधर ही रहते हैं, तो शक्ति के साथ भी उसकी बहुत ज्यादा पट रही थी। कहते हैं ना दवाइयाँ तो काम करती हैं, लेकिन जो आपके आसपास का माहौल होता है ना वो भी आपको हील करने में बहुत हेल्प करता है। जितने भी ये 10-15 दिन मेरे मम्मी के साथ थे, ठीक है हम जो सेवा कर रहे थे वो तो थी ही, लेकिन जो ईवी ने मम्मी का एंटरटेनमेंट करके जो उनका मन डाइवर्ट करके रखा उसने मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और इसीलिए जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन मम्मी थोड़ी दुखी भी हो रही थी, पर कह रही थी कि नहीं भाई अपने घर आराम से रहो, हो गया मेरा भी ये टाइम अच्छे से निकल गया। और यहाँ पूरी एक्सरसाइज करा के जो है वो नानी को एक हगल दे दिया। और हगल एक नया वर्ड है एक्चुअली, हमारे यहाँ तो बहुत दिनों से बोला जाता है। तो एक हग होता है और एक कडल होता है, तो ईवी दोनों को मिक्स करके हगल बोलती है। तो एक दिन की ये वाली क्लिप थी। अर्जुन जो है वो भी इधर ही बैठा हुआ था, हालांकि इसकी मैं जब तक रही हूँ इसकी नाइट शिफ्ट ही चल रही थी, इसकी डे शिफ्ट थी ही नहीं। इसकी
3 हफ्ते नाइट शिफ्ट रहती है और 1 हफ्ते जो है वो डे शिफ्ट रहती है। तो दिन में ये लेट तक सोता रहता था और दिन में जब भी टाइम इसको मिलता था ये सो जाता था। तो बहुत कम ऐसा होता था कि हम इस तरह से सारे के सारे जो है वो बैठे हुए हैं। फिर रात को तो जब इसकी शिफ्ट होती थी तो बीच बीच में आता रहता था, लेकिन ईवी सोई रहती थी। तो यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है, मैं मम्मी के पास ही बैठी हुई थी और इधर जो शक्ति है ना वो मम्मी को इंसुलिन दे रहा था। तो ईवी को बहुत ज्यादा वो होता था कि डेली नानी को क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो, और कभी कभी ऐसा हो जाता था ना कि एक आध ड्रॉप जो है ना वो ब्लड की आ ही जाती है। तो फिर वो देख के उसे बहुत ज्यादा वो लगता था कि बस बैंडेज लगा दो नानी को, और नानी को पेन हो रहा होगा। तो यहाँ पे उसके फेस एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। तो इसके बाद जो है फिर उसने नानी को संभाला कि कोई नहीं, इट इज फाइन। तो ये कुछ एक ना मोमेंट्स थे जो बिल्कुल ऐसे ना ऐसे दिल जीत लेते हैं कि उसे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है कि जरा सा भी कुछ हो जाए तो। और अभी मुझे याद नहीं कि यहाँ पे उसकी अर्जुन के साथ क्या बातें चल रही थी। अभी जो है ना ये आई थिंक शाम का ही टाइम है, या मेरे ख्याल से दोपहर का टाइम होगा, आई डोंट नो, एक रैंडम सी ही क्लिप है। तो दूध जो है गर्म करके रख देते हैं और इसके ऊपर मलाई आ जाती है ढेर सारी। तो वो मलाई कलेक्ट करते हैं और जब वो 2-3 दिन की मलाई हो जाती है ना फिर उसको बिलो के उसका मक्खन निकाल के घी बनाया जाता है। भाभी फिलहाल अपने घर गई हुई थी तो ये सारा काम भी जो है फिर मैं ही कर रही थी। तो मलाई मेरे ख्याल से 1 दिन की तो यहाँ इकट्ठी थी ही, दूसरे दिन की जो है वो मैं निकाल रही थी। तो मुझे घी भी बनाना था तो मैंने ना वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करा है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घी बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मेनली जो मुझे पता है वो 4 तरीके हैं। पहला तो ये कि नॉर्मली आप एक अनसॉल्टेड बटर ले आओ, जैसा कि मैं यूके में बनाती हूँ, मेल्ट करो, घी तैयार। एक जैसा कि मेरे ससुराल में होता है कि जितना भी दूध शाम को बचा है वो सारा का सारा जामन लगा के दही लगा के उसको जमा दो, सुबह तक उसकी दही जम जाती है। फिर उसको बिलो लो और उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, मेल्ट करके घी बना लो। मक्खन निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है वो बटर मिल्क होता है, छाछ या मट्ठा उसको कहते हैं। एक ये तरीका है कि जो मेरे मायके में होता है कि मलाई आप इकट्ठी कर लो और उसके बाद मलाई को आप डायरेक्टली बिलो लो, उसमें से जो है वो मक्खन निकल आता है, उस मक्खन को मेल्ट करके घी बना लो और जो रेजिड्यू बचता है उसका या तो आप पनीर बना लो या फिर आप उसकी दही जमा लो। एक तरीका ये है कि जो ये मलाई खट्टी होती है इसमें आप 6-7 घंटे के लिए थोड़ी सी दही मिक्स करके रख दो जामुन लगा के, और उसके बाद जो है उसको बिलो तो उसमें से मक्खन निकल आएगा, मक्खन को मेल्ट करके घी बना लो, जो रेजिड्यू बचता है वो भी बटर मिल्क होता है। तो ये 4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये वो वाला दिन है जिस दिन मुझे घी बनाना था। तो मेरे मायके में दही नहीं लगाई जाती है इसमें मलाई के अंदर, इसको डायरेक्टली ही बिलो लिया जाता है। तो ये 3-4 दिन की मलाई थी और थोड़ा ही टाइम लगा और बहुत ही इजीली इसमें से मक्खन निकल आया था। तो जितना मुझसे हो पाया उतना तो मैंने किया। इसके बाद फिर मैंने शक्ति को बुलाया कि भाई अब कर, क्योंकि जब वो इसके अंदर से वो निकलने लगता है ना, लिक्विड इसका सेपरेट होने लगता है, सॉलिड सेपरेट होने लगता है, तो फिर जान बहुत ज्यादा लगाई जाती है और मेरे हाथों में इतनी जान है नहीं। पहले जो है वो ब्लेंडर से करते थे लेकिन एक दिन पावर बहुत ज्यादा आ रही थी तो वो ब्लेंडर जो है वो खराब हो गया, अदरवाइज उससे ही कर लेते थे, जो वो स्टिक ब्लेंडर आता है। अभी वो खराब हो रहा था, वो भी ठीक नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो है ये मैनुअली ही करना पड़ता है। और सच बताऊं हमने हमेशा से मम्मी को जो है वो इसी तरह से मैनुअली करते हुए देखा है, मम्मी हमेशा से ऐसे ही घी बनाती थी। तो ये देखो यहाँ पे ये वो पॉइंट आ जाता है जब ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और हल्की हल्की सी ना आपको इसके अंदर से पच पच पानी की आवाज आने लगती है, और अब बस इसको जो है वो बिल्कुल टाइटली आपको घुमाना होता है और इसके अंदर से जो है वो लिक्विड निकल जाएगा। तो बस शक्ति को यहाँ पे मैं बुला ही रही थी कि बस इससे ज्यादा मुझसे जो है वो होगा नहीं, तो आके फटाफट ये काम करा दे। और ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो अगर ज्यादा देर बाहर रह जाए तो कई बार ऐसा होता है कि फिर वो लिक्विड प्रॉपरली
प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाता है तो ये काम जल्दी करना होता है। ईवी ने ढेर सारे ब्रेसलेट पहने हुए थे, एक तो वो दीदी से लेकर आई थी, आई थिंक दोनों ही दीदी से लेकर आई थी, और एक उसका पता नहीं किसी टॉय में निकला था, तो सारे ही पहन लिए थे। जब उसको लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसको सारे ही दिखाने थे। तो शक्ति बोला कि चलो बुआ जी मैं ना अंदर जाके ये कर देता हूँ, पैरों के बीच में अच्छे से फंसा के थे। आई सेड कि नहीं भाई मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे तो ये सबको दिखाना है, तो तू यहीं पे कर, मैं टाइटली इसको होल्ड कर लूंगी। तो भगोना जो है हमारा, इसको मैंने अच्छे से पकड़ा और यहाँ पे बस उसने तो 3-4 हाथ मारे और फटाफट इसमें से जो है ना वो लिक्विड निकल गया। और बस अब तो बहुत ही आसान सा ये काम है, और आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस काम को करते होंगे। लेकिन मेरी ना अभी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी घी बनाने के ऊपर, जैसे मैं यूके में बनाती हूँ तो वहाँ के कमेंट सेक्शन में ऐसे थोड़ी ना घी बनता है, वैसे थोड़ी ना घी बनता है, घी तो ऐसे बनता है। तो आई नो कि घी कितने तरीके से बनता है और आज की वीडियो में मैंने बता ही दिया, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। अच्छा हाँ, एक तरीका ये भी था यूके में घी बनाने का, एक और तरीका है कि आप क्रीम खरीद के ले आए और क्रीम को बिलो के उसमें से मक्खन निकाल लें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और उसमें जो है वो क्वांटिटी इतनी आपको नहीं मिलती है। तो हमें रिसोर्सेस भी देखने हैं, हमें बजट भी देखना है और हमें मेहनत भी देखनी है कि किस चीज़ में मतलब बेस्ट सोल्यूशन हमें निकालना है अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए यूके में मुझे वही बेटर लगता है कि मैं बटर लेके आ जाऊं अनसॉल्टेड और उसको मेल्ट करके मैं घी बना लूं। अब यहाँ पे इस तरीके से बनता है तो आज मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो आता है मुझे हर तरीके से बनाना, बट वही डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये 3-4 दिन की मलाई का ही इतना सारा बटर निकल गया था। बटर मिल्क कम ही निकलता है इसमें से, जो लिक्विड होता है, बटर मिल्क नहीं बोलेंगे उसको, इसमें से तो काइंड ऑफ वो दूध जैसा ही निकलता है क्योंकि हमने इस मलाई में दही नहीं लगाई थी। तो अब थोड़ा थोड़ा बटर उठा के और उसकी बॉल्स बना के साइड में रखते जाएंगे। और ये वाला प्रोसेस जो मम्मी करती थी ना, तो बस मैं उनके हाथों को देखती रहती थी, मुझे ये देखना ही बहुत ज़्यादा पसंद था। सच बताऊं तो शादी से पहले मैंने कभी ये वाला काम नहीं किया था, और शादी के बाद जब दिल्ली दिल्ली तो खैर मैं पहले ही चली गई थी, लेकिन जो प्रॉपर गृहस्थी थी वो तो शादी के बाद ही शुरू हुई कि चलो दूध ज़्यादा लेना शुरू किया, मलाई खट्टी करनी शुरू करी, तो तब मैंने ये काम जो है वहाँ पे किया था। बट शादी से पहले कभी नहीं किया था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शादी से पहले बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने कढ़ाई का कोई काम, कढ़ाई मतलब डीप फ्राइंग वाला जो काम है वो कभी भी नहीं किया था। मम्मी ने कभी कढ़ाई पे जो है वो करने नहीं दिया। तो ऑब्जर्व करती थी, देखती रहती थी कैसे पूरियाँ बन रही हैं, कैसे स्वाली बन रही हैं, कैसे पुए बन रहे हैं, कैसे पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने कभी भी शादी से पहले नहीं बनाया था। तो मम्मी यही कहती थी कि अरे कहीं छींट वीट ना लग जाए लड़की को। तो आई थिंक सभी के घरों में ऐसा ही होता है। तो चलो इतनी सारी बातें करते करते यहाँ पे बटर जो है वो सेपरेट हो गया है, और जो ये दूध सा बचा था लिक्विड, इसको भी मैंने एक बार छान लिया था क्योंकि थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो है ना इसमें भी बटर के रह ही जाते हैं। तो छलनी से अगर आप छान लेते हैं ना तो आपको प्रॉपरली जितना भी बटर होता है वो सारा ही मिल जाता है, और नीचे आपको जो है वो बिल्कुल क्लीन सा ये दूध मिल जाता है। और एक चीज यहाँ पे मेंशन करूं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये वाला काम करते रहते हैं ना कि हर 2-3 दिन में आप इस तरह मलाई से जो है वो घी बना रहे हैं, तो आपके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा नरमाई आ जाती है, क्योंकि घी के कांटेक्ट में, बटर के कांटेक्ट में आपके हाथ रहते हैं। तो आपको सच बताऊं ना कि कोई और मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपके हाथ इतने सॉफ्ट से हो जाते हैं, इतने शाइनी हो जाते हैं। हम मम्मी के देखा करते थे कि मम्मी के हाथ कितने सॉफ्ट हैं। तो एक रीज़न ये भी था कि जब आप इस तरह से ये घी मलाई वाला काम करते हैं ना अपने हाथों से, तो इससे भी जो है वो आपके हाथों के टेक्सचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप यही देख सकते हैं कि मेरे हाथों के ऊपर कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है, और ऐसा नहीं कि मैंने अपने हाथों के ऊपर इसको मला है, मैंने बस अपनी मुट्ठियों से ही काम किया है, बट स्टिल इट हेल्प्स अ लॉट।
तो अब जो मक्खन मैंने सेपरेट किया था वो मैंने दोबारा से इसी भगोने में डाल दिया, क्योंकि इसी को मैं अब चढ़ा के और गर्म करूंगी। और शुरुआत में ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ता है। एक दो बार मैंने बिल्कुल ठंडे पानी से इसको धुल लिया है। जो बॉटल है मैंने फ्रीज़र में ही रखी हुई थी, तो इनको या तो आप बर्फ़ वाला पानी ले लें या बिल्कुल चिल्ड जो है वो आप पानी लें। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से धुलेंगे ना तो फिर बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये जो पानी है ना इसके अंदर फिर जो है ना वो आपका बटर आ जाएगा, तो नुकसान ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल चिल्ड वाटर से जो है ना आपको इस बटर को एक दो बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इस दिन जितना मुझसे हो पाया ना उतना मैंने हर क्लिप जो है वो डिटेल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, और कोशिश भी करी कि मैं कहीं से कुछ भी कट ना करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गृहस्थी अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर कई बार पढ़ाई के सिलसिले में ऐसा होता है जो हमारी नई जनरेशन है कि उन्होंने घर का कुछ भी काम किया नहीं होता है। लेकिन सच बताऊं कि शादी के बाद आपको बहुत सारे काम जो है ना वो खुद से करने ही होते हैं। कई बार फिर हम वही फोन मिलाते हैं, मम्मी से पूछते हैं, दीदी से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, और कई बार सिर्फ हम यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं। तो कई बार आपको वो डिटेल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, और फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हमने तो ये करके देखा था, ऐसे तो हुआ ही नहीं। और जब एक बार आपकी कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो दोबारा उसको करते हुए आप हिचकिचाते तो हो ही। तो इसीलिए मैं जब भी कोई इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस ओवर में भी सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दूं, और साथ ही साथ आपको विजुअल भी मिलता रहे कि क्या काम जो है वो किस तरीके से हुआ है, ताकि जब भी आप उस चीज़ को ट्राई करें ना आपको कहीं से कहीं तक ऐसा फील ना हो कि ये गलत होने वाला है। आपको पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मत समझिए कि हमारी जो क्लिप है वो यहाँ पे फ्रीज हो गई है, बिल्कुल फ्रीज नहीं हुई है। मैं इस भगोने को जो है ना वो थोड़ा सा पानी से रिंस करने के लिए गई थी। तो जो छलनी में बटर निकला था वो भी, और उसके बाद जो हमने बटर अभी वॉश करके रखा है वो वापस से मैंने इसी भगोने में जो है वो डाल दिया है। और अब जो है मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। शुरुआत में जो ये वाला बटर होता है ना नीचे हल्का सा होता है कि ये चिपकता है, तो शुरुआत में आपको इसको बहुत थोड़ा चलाना पड़ता है। जो आप बाजार से बटर लेकर आते हैं ना और उसका घी बनाते हैं उसमें आपको इतनी नहीं, उसमें तो ये कि सिम पे करके आप छोड़ दो। लेकिन जो इस तरह से मलाई से निकाल के आप ये बनाते हैं ना, इसको शुरुआत में आपको थोड़ा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है जो दूध निकला था ना ये बटर निकाल के वो इस भगोने में था, और मुझे दही जमानी थी, क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है नॉर्मल दूध और ऐड कर दिया है। तो इस वाले दूध को ना वही जिस तरह से हम दही जमाते हैं तो गुनगुना सा ही हम इसको गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसको नहीं करेंगे। और जो पहले जो दूध मैंने इसके अंदर मिलाया था वो भी ऑलरेडी बॉइल्ड ही था। तो यहाँ पे ये गुनगुना सा हमारा दूध गर्म हो गया था, और ये छोटी सी पतीली है, इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो दही डाली है रूम टेम्परेचर की। और इसके बाद इसको हम एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और जो ये रई है ना, इसको रई बोलते हैं, जिससे हमने अभी जो है वो मक्खन निकाला था, इसमें थोड़ा बहुत मक्खन लगा रह जाता है कितनी भी आप इसको वाइप करने की कोशिश करें। तो ये भी मम्मी को देखा है कि जब दही जमाओ ना, क्योंकि दूध गर्म होता है, तो एक बार रई उसमें घुमा लो तो जितना भी उसके ऊपर मक्खन होता है ना वो सब आपका इस वाले दूध के अंदर आ जाता है, और आपकी जो दही होती है ना वो बहुत ही रिच तैयार होती है। तो बस अब मैं इसको कवर करके ना और माइक्रोवेव में रख दूंगी, क्योंकि आपको एक इंसुलेटेड वेदर या एटमॉस्फेयर बोले वो चाहिए होता है। तो आपके पास अगर बड़ा कैसरोल हो तो आप ये पतीली उस कैसरोल में भी रख सकते हैं, डायरेक्टली कैसरोल में भी जमा सकते हैं, जो रोटी रखने वाला होता है ना, हमारे यहाँ मोस्टली रोटी रखने के लिए यूज किया जाता है। बट मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था, और 6 घंटे में जो है ये परफेक्ट हमारी दही जो है तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो भी बनना शुरू हो गया है। तो अच्छे से यहाँ पे शक्ति चला रहा है मेरे से नहीं चला जाता, मैं कहा भाई ये लग जाएगा, आके इसको फटाफट चला। तो वो मेरे साथ ना, मतलब वो हर जगह रहता है, वो हर जगह सारे काम करवाता रहता है, उसको बाहर का भी काम है, उसको घर का भी काम है, वो सब कुछ करवाता रहता है। तो यहाँ पे अब वो स्टेज आ गई थी जब घी हमारा लगना बंद हो जाता है, और इसके
बाद जो है फिर काम आसान है, फिर आप सिम पे करके और इसको थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सफेद सफेद घी जो है वो तैयार हो जाएगा। भैंस का दूध आता है ना, तो इसीलिए बिल्कुल सफेद रहता है। और हमें तो अब सफेद घी देख के ना इतनी खुशी सी होती है, क्योंकि इतने साल हो गए ना यूके में वही येलो येलो घी खाते हुए, क्योंकि वहां पे जो डेयरी है वो काऊ की ही है, तो वहां पे काऊ मिल्क ही अवेलेबल होता है। तो बस जब इस तरह के ये ना झाग से आने लगते हैं, दो बार आते हैं, एक बार तो फ्रॉदी वाले आते हैं और एक बार ये ट्रांसपेरेंट से जो झाग आते हैं ना, जब इस तरह के आ जाए तो आप समझ जाए कि आपका जो घी है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद आप फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें, क्योंकि घी इतना ज्यादा गर्म होता है कि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी वो 3 से 4 मिनट पकता ही रहता है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा हम कूल डाउन होने देंगे और फिर इसको छान के हम अलग करेंगे। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद की ये वाली क्लिप है और ये देखो बिल्कुल क्लियर हमारा जो है वो यहाँ पे घी तैयार हो गया है। और थोड़ी देर बाद हम इसको छान लेंगे। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ नहीं बनाया था, शक्ति जो है बाहर से कचौड़ी और सब्जी लेकर आया था। ओके नाउ शो भैया। उधर से देख दूसरा आया निकल के। Now Evie, I will show Evie. Okay. So Nani go. Okay. Hi, Nanny. How are you doing? What are you doing? Are you laying down because you're sick? Yeah? Yes. Or now I'm here to you. Thank you. अब रिकॉर्ड कर इधर। Let's report to everyone of the food. Happy birthday to who? Your daddy. Yes, my daddy. But we're not at home. We celebrate at home. Where is your daddy? तो ये दिन था 19 मई और इस दिन था विकास का बर्थडे। और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग उनके बर्थडे पे साथ नहीं थे। बट क्या करें, कई बार लाइफ की सिचुएशन ऐसी ही हो जाती है। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। जिस कॉज के लिए मैं इंडिया आई थी वो पूरी तरीके से सर्व हुआ और वापस जाके मैंने अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाए हैं। घी हमारा यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, इसको जो है यहाँ पे अच्छे से छान लिया है। और जो ये घी का रेजिड्यू निकलता है ना, इसको भी वेस्ट नहीं करना है। इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे अपनी दही जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद ना इस दही के अंदर मैंने हरी मिर्च की ये 2 डंठल जो स्टेम होती है ना वो डाल दी थी। इससे दही बिल्कुल चक्के नुमा जमती है, जरा सा भी इसमें से पानी नहीं आता है। और बस अब ये जो डंठल है ना ये निकाल के और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। दही को 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी और इतनी बढ़िया आपकी दही तैयार होती है ना कि मार्केट वाली भी फेल है इसके सामने। और इधर मैं आपको घी भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा हमारा जो है वो घी तैयार हो गया। आई थिंक ये 1 किलो वाला डब्बा है जो ऑलमोस्ट फिल हो ही गया था 3 दिन की मलाई में। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड रेसिपी घी की पसंद आई होगी। जो रैंडम सी क्लिप थी वो अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.